लास्ट पार्ट में हमने देखा था शैडो गॉड पैलेस के अंदर ये तीनों एक के बाद एक ट्रेजर बॉक्स को ओपन कर रहे थे, जिसके अंदर से इन्हें अलग अलग तरीके के ट्रेजर्स मिल रहे थे। और इसी में वुयाजी को काफ़ी गुस्सा आ रही थी, क्योंकि वुयाजी के हाथ में कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अब फाइनली वुयाजी की बारी आ गई थी। अब एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वुयाजी की बारी आती है, जो ट्रेजर बॉक्स ओपन करने आता है, और वो बहुत नर्वस होता है और दुआ करता है कि इस बार कुछ अच्छा ही मिले। लेकिन जब वो अपना पहला बॉक्स ओपन करता है तो उसमें से एक स्पिरिट निकलता है, जिससे वो हरा देता है। और यही हाल होता है उसके अगले 5 बॉक्सेस का भी। हर एक में एक स्पिरिट होती है और कोई ट्रेजर नहीं होता। उसे देखकर शियाओ यू और नियली उससे टीज करते हैं और कहते हैं कि उसका लक बहुत ही ज्यादा खराब है, जबकि उन दोनों को हर बॉक्स से ट्रेजर मिला था। वो याजी फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर नियली उसे सजेस्ट करता है कि क्योंकि पिछले बॉक्सेस से उन्हें ट्रेजर्स मिल गए हैं और वुयाजी को कुछ भी नहीं मिला, तो बचे हुए 10 बॉक्सेस वुयाजी के हैं, जिससे वुयाजी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि इतने सारे बॉक्सेस में से कोई ना कोई तो ट्रेजर मिलेगा ही। लेकिन उसका बैड लक जारी रहता है। अगले 9 बॉक्सेस में से हर एक में फिर से स्पिरिट ही निकलती है, जिससे वो हराता है। और आखिरी और 10th बॉक्स ओपन करने पर उसे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो फाइनली खुश और इमोशनल हो गया था कि आखिरकार मुझे कुछ तो मिला। जब शायू कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो नियली कहता है कि पहले उससे कुछ और करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और शैडो गॉड पैलेस के आउटर एरिया को देखते हैं। वहां इनविजिबल वॉल टूट जाती है और सारे लोग अंदर ट्रेजर के लिए रश करने लगते हैं। लॉन्ग टियानमिंग और उसका कमांडर भी वहां पर होते हैं। कमांडर चिंता करता है कि लोग बहुत ज्यादा हैं और वो सिर्फ 2 लोग हैं, उनके लिए ट्रेजर छीनना मुश्किल होगा। लॉन्ग टियानमिंग अपने स्पिरिचुअल सेंसेस से महसूस करता है कि एक खास रूम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है और ये दोनों तुरंत उसी तरह भागते हैं। लेकिन अंदर पहुंचते ही लोग ट्रैप्स में फंसने लगते हैं। कोई ब्लास्ट हो जाता है तो कोई हेवनली चेन्स में जकड़ जाता है। लॉन्ग टियानमिंग भी इन ट्रैप्स से बचता है और उसका कमांडर उसे बचाते हुए खुद फंस जाता है। जब लॉन्ग टियानमिंग एक ट्रेजर बॉक्स को ओपन करता है तो वो खाली होता है और उसे एहसास होता है कि किसी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। वो सोचता है कि ऐसा कौन मास्टरमाइंड हो सकता है, एक डीमन ऐसा सोच भी कैसे सकता है। फिर सीन वापस से शियायू नियली और वुयाजी पे आता है। शियायू नियली से कहता है कि वो किसी डेविल डीमन से कम नहीं है, इतना खतरनाक प्लान बनाया उसने। नियली कहता है कि ऐसा करना जरूरी था ताकि दुश्मन कम हो जाए। फिर नियली एक दरवाजा ओपन करता है और कहता है कि ये मेन हॉल है और सबको अंदर जाने को कहता है। आखिर में एक और सीन आता है जहां एक बहुत ही पावरफुल डीमन दिखाया जाता है, जिसके काफी गार्ड्स होते हैं। उसका सर्वेंट उसे बताता है कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को किसने ब्रेक किया। डीमन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि पूरे शैडो गॉड पैलेस को 2 घंटे में घेर लो और कोई भी बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे मार डालो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग एक आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसे वहां पर एक ट्रेजर मिल गया था। दूसरे लोग भी उसे देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और वो आदमी कहता है कि उसे नहीं पता कि किसने ट्रेजर बॉक्स को खोला था, पर जब मिल गया तो वो खुश होकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन अचानक एक काले रंग का डिमोनिक ड्रैगन स्पिरिट आकर उसे घेर लेता है और उसे देखकर दूर खड़े लोग डर कर रुक जाते हैं। ड्रैगन सीधा जाकर उस ट्रेजर वाले आदमी को पकड़ लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। दूसरी तरफ हम उसी डिमोनिक मास्टर या डीमन जनरल को देखते हैं, जो आगे आकर कहता है कि आज यहाँ से कोई भी ट्रेजर लेकर नहीं जा सकता है। शैडो गॉड पैलेस में मिलने वाले सब ट्रेजर्स डीमन क्लैन के होंगे, और ये कहकर वो ट्रेजर वाले आदमी को खत्म कर देता है। ये देखकर दूर खड़े लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। उन्हें भागता देखकर डीमन जनरल अपने लोगों को कहता है कि इन सब से सारे ट्रेजर ले लो और कोई भी ह्यूमन यहाँ से जिंदा ना बचे, सबको खत्म कर दो। तभी एक गार्ड उसे बताता है कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। डीमन जनरल कहता है कि वो लोग उसे मारने आ रहे होंगे, इसीलिए उन्हें शैडो गॉड पैलेस के फॉर्मेशन में रोक लेना चाहिए। वो ये देखता है कि वो लोग अंदर एंट्री कैसे ढूंढते हैं। ये कहकर वो खुश हो रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम कुछ और लोगों को देखते हैं। एक गार्ड यांग से पूछता है कि वो आगे क्यों जा रहे हैं। यांग बताता है कि उसे पता चल गया है डीमन
डीमन गॉड सीड का होली सन लियो अपनी डिमोनिक आर्मी के साथ शैडो गॉड पैलेस के अंदर चला गया है और उन्हें उसे रोकना होगा। डीमन क्लैन के होली सन को दूसरों को हार्म करने नहीं देना है, उसे पकड़ना होगा। ये कहकर वो लोग तेजी से पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शियाओ और वुयाजी को देखते हैं। वुयाजी डिमोनिक स्पाइडर को मारते हुए थक गया था और वो कहता है कि अब वो बहुत ज्यादा थक गया है, लेकिन शियाओ उसे भरोसा दिलाता है कि वो संभाल लेगा। वुयाजी गुस्से से उन मॉन्स्टर को मार रहा था कि तब शियाओ डेड स्पाइडर्स को देखकर सोचता है कि उनकी बॉडी का कुछ यूज हो सकता है। वो एक पॉइजन बीड निकालता है जो उसे स्नोई माउंटेन में मिला था और वो उसे एक्टिवेट कर लेता है और कुछ हाई ग्रेड स्पेशल स्टोन्स और स्पाइडर के डिमोनिक ब्लड का यूज करके पॉइजन बीड एक्टिवेट होते ही स्पाइडर्स उससे टच होते ही खत्म होने लगते हैं। इसका असर थोड़ा बहुत वुयाजी पर भी होता है, उसे दर्द होता है लेकिन वो बच जाता है। फिर शियाओ बैठकर अपने एंशिएंट इंस्क्रिप्शन का यूज करने लगता है जिससे एंशिएंट ब्लड लाइन से अपने एयर सोल्स को एक्टिवेट करता है और उनके रंग अलग अलग होते हैं। वो खुश होकर कहता है कि इसमें 8 सोल्स अपीयर हुए हैं जो अलग अलग कलर के हैं और बहुत पावरफुल है। एंशिएंट ब्लड लाइन सचमुच बहुत ही पावरफुल है। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद उसे कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अच्छी तरह अब्सॉर्ब करने के बाद वो करंट रियम से ब्रेक थ्रू कर लेगा और उसके बाद वो उस स्वॉर्ड का भी यूज कर पाएगा जो और भी पावरफुल होगा। शियाओ को देखकर वुयाजी सोचता है कि उसे भी तेजी से ग्रो करना होगा। आखिर में हम शियाओ को उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में देखते हैं और वो सोचता है कि अगर सारे स्पिरिट्स एनर्जेटिक हो रहे थे और उनकी बॉडी में बहुत एनर्जी दौड़ रही थी और वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगते हैं। ये देखकर शियाओ शॉक हो जाता है। दूसरी ओर नियली भी अपनी कॉन्शियसनेस की सी में है जहां एविल रिपलिंग जेट स्लिप उसके डीमन स्पिरिट को इजीली सरप्रेस कर रहा है और वो सोचता है कि अगर ये पावरफुल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है तो मे बी इसका यूज वो अपने तेजी से बढ़ रहे डीमन स्पिरिट को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भी कर सकता है। और वो ट्राई करता है और देखता है कि उसके स्पिरिट्स ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब थे, लेकिन जेड स्लिप की हेल्प से वो उन्हें टेम्परेरी सरप्रेस करने में सफल हो जाता है और वो नोट करता है कि उसका पांडा स्पिरिट इवॉल्व होकर हेवनली स्टार रियम के थर्ड ड्रीम तक पहुंच गया था, लेकिन फिर भी वो उसे आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। वो डीमंस की एनर्जी को बढ़ाता है और साथ ही जेड स्लिप के इंस्क्रिप्शन का यूज करके उन्हें सरप्रेस कर देता है ताकि वो ओवर पावर ना हो जाए। दूसरी तरफ शियाओ और वुयाजी उसे देखते हैं। शियाओ हैरान था कि नियली की कल्टीवेशन स्ट्रेंथ कितनी जल्दी बढ़ रही है और उसे लगता है कि अब वो लिन फेंग को पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि नियली का ग्रोथ बहुत रैपिड और अनबीटेबल हो गया है। और अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं और एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक पेंटिंग है। नियली उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसमें होली लॉर्ड की डिमोनिक आईज है। वो बताता है कि पिछली लाइफ में होली लॉर्ड एक ऐसा पावरफुल एंटिटी था जो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करता था। बहुत लोगों ने उसे चैलेंज किया और मारे गए। जब एंसेस्टर लैंड डिस्ट्रॉय हुआ तो होली लॉर्ड ने पावरफुल लोगों को हर डायरेक्शन में खत्म करना शुरू कर दिया। लॉन्ग यूलू के हजारों लोग मारे गए। लास्ट वॉर में काउंटलेस स्ट्रॉन्ग लोगों ने मिलकर होली लॉर्ड पर अटैक किया, लेकिन होली लॉर्ड ने उन्हें आसानी से हरा दिया। नियली ने भी अपनी पूरी पावर्स लगाकर उसे सरप्रेस कर तो दिया था, लेकिन आखिरकार होली लॉर्ड के हाथों मारा गया था। और उस वक्त टाइम एंड स्पेस स्पिरिट बुक ने उसे बचाया था, उसे टाइम लूप में खींचकर। जब शियाओ पूछता है कि ये आंखें किसकी हैं, तो वुयाजी कहता है कि ये उनके डीमन रियम के ग्रेट एंसेस्टर की हैं। फिर ये तीनों एक और जगह पहुंचते हैं जहां एक बड़ा हॉल बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक जियांट जेड डिस्क को कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। वुयाजी और शियाओ को हैरानी होती है कि ये लोग यहाँ पहले नहीं थे। नियली को समझ आता है कि ये लोग बहुत टाइम से यहाँ बैठे हैं क्योंकि यहाँ कल्टीवेशन की स्पीड बाहर से बहुत ज्यादा है। वुयाजी नोट करता है कि जेड डिस्क के जितना पास जाते हैं उतना ही उनका फाइटिंग स्पिरिट क्विकली खाली होता है और वो लोग दूर बैठ जाते हैं। नियली सोचता है कि इस एरिया को समझकर वो लोग शैडो गॉड पैलेस के कोर एरिया में घुस सकते हैं। वुयाजी सोचता है कि वो लोग इतनी बोरिंग चीज क्यों देख रहे हैं, क्या
इसमें कोई ट्रेजर या टेक्निक है। तब एक डीमन जिसका नाम जेन यान है उनसे आकर बात करता है। वो पूछता है कि नियली किस डीमन क्लैन से है। नियली कहता है कि डीमन गॉड सेक्ट। वो डीमन भी उसी सेक्ट का है। वो बताता है कि वो लोग 6 साल से यहाँ कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नियली को समझ में आता है कि वो लोग इसीलिए यहाँ लंबे टाइम से बैठे हैं क्योंकि कल्टीवेशन फास्ट है। जेन यान बताता है कि इसमें बहुत पावरफुल इंस्क्रिप्शन